हेलो, वेलकम टू डे 34 ऑफ टीएससी चैलेंज एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट में एक पोजीशन पर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर अपनी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि हम कैसे हेड को डिलीट करके एक न्यू लिंक लिस्ट को रिटर्न करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द मोटिव टू अपलोड द वीडियोज ऑन दिस चैनल इज कि हम मोटिवेटेड रहें, हम कंसिस्टेंट रहें और अपने डिसिप्लिन के साथ अपने कोडिंग जर्नी को कंटिन्यू रखें। So let's start with this. Let's go. Okay, so let's start with our question and the question is insertion at a given position in a linked list. ठीक है, तो हमें एक लिंक लिस्ट दे रखी होगी, हमें पोजीशन भी बता रखी होगी कि किस पोजीशन पे हमें कौन सी वैल्यू को इंसर्ट करना है। करेक्ट। सो अगर हम इसको एक बार ड्राई रन करके देखें। ओके, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल। हम उस एग्जांपल में क्या करते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे 1, इसके बाद हम ले लेते हैं 3, राइट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं नल। करेक्ट, 1 3 नल। और इसमें हम क्या करेंगे, हम लास्ट वाली पोजीशन पे ना इंसर्ट करके हम एक काम करते हैं, हम सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करवाते हैं। राइट, हम लास्ट पोजीशन पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट बिफोर दैट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम इसको सेकंड पोजीशन पर ही इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे पोजीशन हो गई 2, हमारे यहाँ पे वैल्यू हो गई 4। राइट, तो फर्स्ट पोजीशन हमारी ये है, सेकंड पोजीशन हमारी ये है, हेड हमारा इधर है। राइट, फर्स्ट पोजीशन ये होगी, सेकंड पोजीशन ये हो गई। अब हमें क्या करना है, हमारा आउटपुट कैसा दिखना चाहिए निकल के, दैट शुड लुक लाइक 1 4 3 एंड नल। राइट, ऐसा हमारा आउटपुट निकलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें उस पोजीशन तक पहुंचना होगा। उस पोजीशन पहुंचने के लिए हम हेड को नहीं बोल सकते कि तुम मूव कर जाओ। अगर हमने हेड को बोला कि तुम मूव करो, तब हम सारा का सारा जो स्टार्टिंग नोड्स थी उनको रिमूव कर देंगे। मतलब वहाँ जो स्टार्टिंग नोड्स है हम उनको लेके नहीं आ पाएंगे वापस कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो हेड को हम यहीं रखते हैं, हम बोलते हैं कि एक टैंप बन जाएगा जो हेड के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टैंप बन जाएगा जो हेड के इक्वल रहेगा। राइट, अब इस टेम्प को बोलेंगे हम कि हाँ भाई तुम आगे मूव हो सकते हो क्योंकि तुम टेम्परेरी हो। राइट, और हमें कहाँ तक चलना है, इस पोजीशन तक जाना है, बट उसके पहले वाली पोजीशन तक। जैसे हमारे पास सेकंड पोजीशन है तो हम फर्स्ट तक जाते हैं, तभी हम इस फर्स्ट वाली पोजीशन की नोड का यूज करके अपने सेकंड पोजीशन पर इंसर्ट करवा पाएंगे। राइट, तो हमने क्या करा, फॉर आई इन रेंज, राइट, 1 से स्टार्ट हो और पोजीशन -1 तक तो कंटिन्यू होते चले जाओ। तो ये स्टार्ट करेगा और इसमें हम क्या करेंगे कि टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे उतने स्टेप से। सो अभी आई हमारा 1 से स्टार्ट हुआ, सो आई हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब पोजीशन -1 तक है तो 2 - 1 यानी कि 1, तो हमारा टेम्प अभी कहाँ, यहीं पे रुक जाएगा। राइट, इससे आगे मूव नहीं करेगा। अब फिर हमें क्या करवाना है, फिर हमें क्या करवाना है कि अब टेम्प है ये हमारे पास। राइट, और हमारे पास एक नोड है जो 4 है, 4 वैल्यू है, तो हम यहाँ से एक न्यू नोड बना लेंगे, नोड ऑफ वेल। ठीक है, तो हमारी एक नई नोड बन गई। अभी नई नोड कैसे दिखने लग जाएगी, ऐसे 4 एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा नल। करेक्ट, 4 नल। अब हम इसको अगर यहीं लिख लें, यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं, सो दिस विल बी 4 एंड नल। अब हमें क्या करना है, इसको इंसर्ट कराना है किस पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर। राइट, तो हम किसका यहाँ पे, तो यहाँ पे हम किस नोड की हेल्प ले रहे होंगे, इस वाले नोड की हेल्प ले रहे होंगे। राइट, तो सबसे पहले हमारा ये वाला पार्ट जो है पूरी की पूरी लिंक लिस्ट का, ये रिमूव ना हो, तो हम ध्यान रखेंगे कि जो ये वाला हमारा नया नोड है इसके नेक्स्ट को, जो ये फर्स्ट पोजीशन वाला नोड है इसके नेक्स्ट के इक्वल कर दें, मतलब उन दोनों को लिंक करा दें। तो हम क्या करेंगे, जो नया नोड है उसका नेक्स्ट कहाँ हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, जो हमारा टेम्प है उसके नेक्स्ट। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आएगा और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो कोई इशू ही नहीं है। अभी भी ये कनेक्ट ही है, तो अभी एक तरीके से लिंक बना हुआ है, बट इसने भी यहाँ पे क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। अभी ये पूरी तरीके से इस पोजीशन पर इंसर्ट नहीं हुआ है, और उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करने के लिए हमें इसको रिमूव करके इससे कनेक्ट करवाना पड़ेगा, इससे लिंक करवाना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे कि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो इक्वल कर दो किसके, न्यू नोड के, राइट। टेम्प के नेक्स्ट को न्यू नोड के इक्वल कर दो। सो ये सिंपल तरीके से हम एक पोजीशन पर इंसर्ट करवा सकते हैं, राइट। अब एक इशू कब आएगा, जब जब हमें दे रखी होगी पोजीशन 1 एंड पोजीशन 0, राइट। सो अभी हम पहले पोजीशन 1 के लिए एक बार देखते हैं, करेक्ट है। तो हम एक बार पोजीशन 1 के लिए देखते हैं। कुल पोजीशन 1 के लिए देखते हैं। सो पोजीशन 1 क्या हुआ कि हमें उसके फर्स्ट पोजीशन पर, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, हमें एक नोड को इंसर्ट कराना है, एंड दैट इज सिमिलर जो मैंने कल क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें यही सॉल्व किया था कि हाँ हमें लिंक लिस्ट के बिगिनिंग पे अपने नोड को इंसर्ट करना है, राइट। तो हम इसमें सिंपल क्या कर रहे हैं, इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, तो कल के वीडियो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो हम यहाँ पे बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से देख लेते हैं कि कैसे कर रहे होंगे। सो लेट सपोज किसने बोला कि पोजीशन 1 पर इस पोजीशन पर इंसर्ट करवा दो, ठीक है, इस पोजीशन पर इंसर्ट करवा दो। सिंपल हेड है हमारे पास, तो इन शॉर्ट हमें हेड को मूव करना है, वैल्यू है, वैल्यू इज इक्वल टू 0, इसको हमें इंसर्ट कराना है, एंड पोजीशन भी हमारा 0 है, इस पोजीशन पर इंसर्ट कराना है। सो हम क्या करेंगे, तो इसको एक नोड की तरह बना लें, 0 एंड दिस इज नल, राइट। तो अब जो ये हेड हमारा इधर है, उस हेड को हमारे इधर होना चाहिए। उसके पहले हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट को पहले लिंक करवा देंगे, किससे, किससे, इससे हेड से, और हेड को हम सिंपल मूव करा लेंगे, राइट। तो इफ कंडीशन होगी, इफ पोजीशन इज इक्वल टू 1, देन हम सिंपल क्या करेंगे, जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको बोलेंगे कि तुम हेड हो जाओ, मतलब यहाँ पे आ जाओ, राइट। जो न्यू नोड है वो यहाँ पे आ जाओ, और हेड इक्वल टू क्या हो जाओ, न्यू नोड, सिंपल। तो इस तरीके से हम इसको फर्स्ट पोजीशन पर, जब हमारी पोजीशन इक्वल टू 1, जब हमारी पोजीशन इक्वल टू 1 होगी, तो हम इसको यूज कर रहे होंगे। और एक चीज और थी कि अगर पोजीशन इक्वल टू 0 हुई, तो पोजीशन इक्वल टू 0 हुई, तो तब हमें कुछ नहीं करना है, वहां पे कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम सिंपल अपने हेड को ही रिटर्न करा देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे। आफ्टर दिस सिंपल तरीके से हमने कोड लिखा, डेफ इंसर्ट पोजीशन, यहाँ पे हमने बोला कि हाँ न्यू नोड इक्वल टू नोड वैल है, इफ पोजीशन इक्वल टू 0 हुआ तो हमने हेड को रिटर्न करवाया, अगर 1 हुआ तो हमने बोला कि तुम पहले हेड के इक्वल हो जाओ, इसके नेक्स्ट को बोला कि तुम हेड हो जाओ, एंड हेड इज इक्वल टू न्यू नोड हो गया, एंड देन रिटर्न हेड किया, फिर एल्स पार्ट लगाया कि अगर पोजीशन इज ग्रेटर देन 2 है, ऑब्वियस सी बात है एल्स लगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है एल्स लगा हुआ है। देन हमने इसकी पोजीशन -1 तक इसको आइटरेट किया, एंड टेम्प इक्वल टू हेड करके टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट किया, जैसे कि हमने देखा था वहां पे, एंड बस उसी लॉजिक के हिसाब से हमने यहाँ पे सारा का सारा कोड लिखा और हमने किया रिटर्न हेड। तो इस तरीके से हमने इंसर्शन एट अ गिवन पोजीशन इन लिंक लिस्ट किया। एंड द अनदर वन इज डिलीट हेड ऑफ लिंक लिस्ट। तो इसमें क्या करना है, हमें हेड को डिलीट करना है, और एक चीज इसने और बोली है नोट में, सेट द ओरिजिनल हेड टू नल, और उसको हमें नल बना देना है, जो भी हमारा ओरिजिनल हेड है, राइट। तो हम सिंपल यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे एक इनपुट है जिसमें
इस तरीके से हम हमारी लिंक लिस्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें क्या करना है, इस हेड को रिमूव करना है, ठीक है, और यहाँ पे भेजना है मतलब। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 2317 नल आएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हम ओरिजिनल हेड को यहाँ पे स्टोर करा लेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि सेट द ओरिजिनल हेड टू नल। तो हमने ओरिजिनल हेड को स्टोर कराया, तो यहाँ पे बोला कि टेम्प इज इक्वल टू हेड कर लो, ठीक है, और हेड को हमने एक पॉइंट आगे बढ़ा दिया, तो हेड हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा, आपकी बार इस पॉइंट पे आएगा। एंड देन जस्ट जो हमारा ओरिजिनल हेड था, सो हमने उसको बोला कि तुम नन हो जाओ, एंड जस्ट रिटर्न हेड किया। इसके बाद देन आई रैन दिस कोड, तो मुझे एक एरर आया कि वो तब नहीं चल रहा था जब मेरे पास या तो एक सिंगल वैल्यू थी या फिर कोई वैल्यू थी ही नहीं। तो उसके लिए एज केस फिर मैंने लिखा कि ओके इफ हेड इज नन, मतलब हेड नन है, वहाँ पे कुछ है नहीं, एंड या फिर हमारे पास कोई एक वैल्यू है, एक वैल्यू है तो उसका हेड डॉट नेक्स्ट नन होगा, राइट। तो हमें सिंपल क्या किया कि हेड को फिर मैंने यहाँ पे बोला कि तुम नन बन जाओ एंड देन रिटर्न हेड। अगर एक वैल्यू भी है तो वहाँ पे हमें नल ही करना है एट द एंड जाके। तो बस वहाँ पे हमने हेड को नन बनाया और जस्ट उसी हेड को हमने रिटर्न कर दिया, तो वो नल हमारा रिटर्न हो गया जाएगा। सो इस तरीके से हमने डिलीट हेड ऑफ लिंक लिस्ट को सॉल्व किया, राइट। और जब इसको सबमिट किया तो ये सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे अपने पास हो गए। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। And if you have any doubt, you can do a comment. And as well, if you have any suggestion for me, you can do comment for that as well कि मुझे किस टाइप की वीडियोस और अपलोड करने चाहिए। With this, I hope आप भी अपने DSC क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। Let's learn and grow together. Thanks for watching. Bye bye.